मैम ने यह कहा है। जी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं अगेन इसको रिपीट करने जा रही हूँ। देखें, कोई भी स्टूडेंट अपने नेम से आएगा तो वो अलो होगा क्लास में। अदर देन डैट कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी जो भी आपका मॉडल है मोबाइल का उसके थ्रू ज्वाइनिंग लेगा तो वो अलो नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में, आई थिंक सो सेकंड क्लास है ये हमारी, और मैंने इसमें मेक श्योर कर दिया है। ये क्लास ज्वाइनिंग से पहले आप देख लीजिएगा आपकी जूम मीटिंग आईडी जो है उस पे जो है वो नेम कौन सा शो हो रहा है, ठीक है। आपका अपना नेम शो होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल की आईडी से कोई भी अलाउ नहीं होगा कि मैं उसको क्लास में एंटर करूं। जी स्टूडेंट्स, ये कंफर्म कर दें स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। यस मैम। ओके जी। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमारे बैकएंड पे ना कोई इशू चल रहा था सिम का, सो दैट्स वाई सिग्नल बहुत ड्रॉप हो रहे थे, तो ये हमारी स्लाइड जो है वो रह गई थी। आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अमेजोन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ। अमेजोन इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड। As being an online retailer, Amazon allow the individual and businesses to sell their products online on its website, ठीक है। अब Amazon के बारे में मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी आइडिया बता चुकी हूँ, और ये क्लास में एक्सक्यूज मी कुछ। मैडम। जी जी। जी जी, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आवाज़ सबको आ रही है? जी मैम, आ रही है आवाज। जी मैम, आ रही मैडम है आवाज आवाज। कट रही है, आवाज। चले ठीक है। ये जिनको कट रही है ना, ये अपने बैकएंड पे देखें। बाकी सभी को आ रही है, तो एक दो स्टूडेंट्स को अगर नहीं आती तो वो अपने बैकएंड पे देखें, ज़रूर कोई इशू होगा। बाकी चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अमेज़ोन के बारे में मैं आपको बता रही थी कि अमेज़ोन ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है, दुनिया में लार्जेस्ट रिटेलर वेबसाइट है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस लोग करते हैं। और इन एक्चुअल लोग क्या कर रहे हैं कि राइट नाउ अमेज़ोन क्यों पीक पे है, बिकॉज़ हम अमेज़ोन पे अपना बिजनेस भी लॉन्च करके तो यहाँ से अच्छी खासी यानी कि और उसके रिटर्न हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो हम अच्छा खासा जो है ना वो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अदर देन डैट सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम अमेज़ोन पे जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। क्लाइंट का अकाउंट आपने रिमोट लोकेशन से हैंडल करना है, और एज अ रिज़ल्ट आपने अच्छी खासी अर्निंग यानी इससे जनरेट कर सकते हैं। अमेज़ोन की अगर सेल की बात करें तो सिर्फ 2019 का डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि अमेज़ोन ने $300 बिलियन जो है वो सेल जनरेट की है। और इसीलिए लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड इसको कहते हैं, बिकॉज हर तीसरा पर्सन इस पे अमेजोन पे जो है ना वो इस टाइम पे इन हुआ पड़ा है। एंड ये दुनिया की दराज तो है ना पाकिस्तान की, या फिर वॉलमार्ट, ईबे, या ये लिमिटेड कंट्रीज पे अलो हैं ये वेबसाइट्स। लेकिन अगर अमेजोन की बात करें तो ये दुनिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है, बिकॉज यहाँ पे हर कंट्री में तकरीबन अभी तक अमेजोन इन हो चुका है, ठीक है। कुछ कुछ रह गए होंगे कंट्रीज, लेकिन वो भी रिमोटली ज़रूर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल दूंगी, लाइक पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अभी आया है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, अमेजोन। लेकिन यहाँ से अभी पाकिस्तानियों ने यहाँ पे अपनी जो है प्रोडक्ट लॉन्च तो नहीं की, लेकिन ये अभी अकॉर्डिंग टू अपडेट्स यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे ना काम वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम वैसे ऑल ऑल राउंड बात करें, ओवरऑल बात करें इसकी, तो अमेजोन पर इस टाइम पे पाकिस्तानी जो है वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको ना लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड कहते हैं। सेकंड थिंग कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको अमेजोन से आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके तो सेल आउट कर सकते हैं। सो सेकंड ऑप्शन यही है कि इसीलिए इसको लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड कहा गया है।
नेक्स्ट टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स इसकी 3 मेन मॉडल्स अमेज़न के हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जी। प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, सो दैट्स वाई मैं इनको रिपीट करने जा रही हूँ, ठीक है। आगे जाके चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, बट यहाँ पे मैं इसलिए करने जा रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स इसमें न्यू कमर्स हैं। मैं अगेन ये कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है? यस जी मैम, मैम आ आ रही रही है। है। जी मैडम आ रही है वॉइस आपकी। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि अमेज़न पे इस टाइम पे 3 मॉडल्स बहुत ज़्यादा इन है, लाइक प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। प्राइवेट लेबल की अगर बात करें तो सिर्फ प्राइवेट लेबल में इस तरह से है कि हमने कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे लॉन्च करनी है, ठीक है, और उस पे अपना लोगो लगा के एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेज़न पे सेल आउट करनी है, तो उस मॉडल को कहते हैं प्राइवेट लेबल, ठीक है। ये जो ट्रेनिंग करेंगे ना, ये कंप्लीट प्राइवेट लेबल की ए टू जी सर्विसेज जो है वो आपके सामने जो है शेयर की जाएंगी कि आपने प्राइवेट लेबल के तौर पर किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं और इनकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। होलसेल की ट्रेनिंग्स भी अलहदा से होती हैं, जो कि मैं 1-to-1 कोचिंग देती हूँ इस टाइम पे। एंड ड्रॉप शिपिंग की आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, बिकॉज मैं रेकमेंड भी नहीं करती, क्योंकि मैं एक टाइम पे एनएबलर की स्टूडेंट रही हूँ, और जिन चीज़ों को वो फॉलो करते हैं मैं भी टोटली उनको फॉलो करती हूँ। उन्होंने भी यानी कि ड्रॉप शिपिंग को रेकमेंड नहीं किया गया। अच्छा, ऑल राउंड अगर देखें तो लोग तो कर रहे हैं ये भी मॉडल, हाँ, रिस्क लेने से कोई भी नहीं डरता, वो कर रहे हैं। लेकिन इसका भी मैं ड्रॉबैक आपको साइड बाय साइड बता देती हूँ कि होलसेल मॉडल क्या है। होलसेल मॉडल इस तरह से है कि हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ ना मी टू करना है। मिसाल के तौर पर जी, एक ब्रांड है जोगो, ठीक है, आपने भी सुना होगा, अमेज़न पे बड़ा इसका चर्चा है, जोगो। जोगो ब्रांड जो है ना, वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आइसक्रीम स्कूप सेल आउट कर रहा है। मैं एग्जांपल इंकोड करके आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आइसक्रीम स्कूप सेल आउट कर रहा है, ये अपनी तरफ देखिए, रिकॉर्डिंग शो हो रही है आपको? जी मैम, हो रही है। ओके यस मैम हो रही है। ओके ओके। अच्छा, इस तरह से है कि अमेज़न जोगो ब्रांड जो है आइसक्रीम स्कूप सेल आउट कर रहा है, ठीक है। अब आइसक्रीम स्कूप जो है, मैं क्या करूँगी, मैं एज अ होलसेल जो है ना अमेज़न पे डाइव करना चाह रही हूँ, ठीक है। होलसेल का फ़ायदा ये होता है कि इसमें ना इन्वेस्टमेंट कम लगती है, सो दैट्स वाई मेजोरिटी अवाम एज अ पाकिस्तानी होलसेल पे डाइव करते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है, सो दैट्स वाई ना होलसेल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। बट मैं बताने का मकसद ये है कि अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी, लेट्स सी कि मैं होलसेल पे डाइव करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, जोगो ब्रांड को कहूँगी, भाई आइसक्रीम स्कूप आप सेल आउट कर रहे हैं, मुझे आप 30 पीस या 20 पीस जो है ना वो दें, ठीक है। और मैं उनसे इनवाइसेस जनरेट करूँगी। जब हम लोकल मार्केट, किसी भी मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो हमें वो यानी कि कार्ड बना के देते हैं ना, स्लिप बना के देते हैं। सेम लाइक डैट हमने इनसे भी जो है ना वो परचेजिंग यानी कि उनसे रिसेलर उनसे लेना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है, जो जो आपने परचेज़ किया प्राइस, ठीक है, उनके इन्वाइसेस जनरेट करने होते हैं। इन एक्चुअल उनको इन्वाइसेस कहते हैं। आपने वो इन्वाइसेस जनरेट करवा के अमेज़न को दिखाने हैं, ठीक है। जब आप अमेज़न को दिखाते हैं ना, तो अमेज़न आपको वहाँ पे सेल आउट करने देगा। जी जी स्टूडेंट, इस तरह से है कि आपके क्वेरीज तमाम लास्ट पे लिए जाएंगे। फर्स्टली ये स्मूथली आपने चलने देना लेक्चर, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि मैंने क्या करना है, वहाँ से पीस लेके लेट्स सी के 20 या 30 पीस मैं उससे मंगवा रही हूँ, ठीक है। उससे सेल आउट करके मैंने उन्हीं पीसीस को जोगो ब्रांड से ही लेके जोगो ब्रांड की ही लिस्टिंग में मी टू करके तो अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। सो दिस मॉडल इन एक्चुअल इज कॉल्ड होलसेल मॉडल, ठीक है। अभी नेक्स्ट थर्ड वन, डेट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में इस तरह से होता है कि इन एक्चुअल हमने क्या करना होता है, ये जो लोग करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग, वो क्या करते हैं भाई, उन्होंने इनवाइसेस कोई नहीं जनरेट करनी, प्रोडक्ट भी उन्होंने कहीं और से लेनी है, उन्होंने जोगो ब्रांड को पूछना भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, लेट्स सी कि उन्होंने ईबे से मंगवा ली प्रोडक्ट, उनको अच्छी प्राइस में मिल रही थी, और क्वालिटी मैटर नहीं करती, ड्रॉप शिपिंग करने वाले ना क्वालिटी नहीं देखते प्रोडक्ट की। लेट्स सी कि उन्होंने आइसक्रीम स्कूप ऐसे ही बिल्कुल फजूल सी कोई प्रोडक्ट थी, उन्होंने वो ईबे से या लोकल किसी भी थर्ड मार्केट प्लेस से वहाँ से बाय की, और जाके उन्होंने मी टू कर दिया, ठीक है, जोगो ब्रांड के साथ, ठीक है। अब वहाँ पे अमेज़न को जो इनवाइसेस दिखानी है, उन्होंने झूठी दिखानी है,
उन्होंने शो करवाना है, हमने जोगो से ली है, हालांकि उन्होंने जोगो से नहीं ली, उन्होंने तो थर्ड पार्टी कहीं से भी सोर्स करवाई है। जो होलसेल पे प्राइस जोगो ने देनी थी, लेट्स सी के $5 की प्राइस पे उनको मिलनी थी आइसक्रीम स्कूप, उन्होंने ड्रॉप शिपिंग वालों ने थर्ड पार्टी से $1 या $1.5 की वो प्रोडक्ट मंगवाई है, ठीक है, इतनी सस्ती और चीप क्वालिटी की उन्होंने वो मंगवा के मीटू कर दिया। अब वहाँ पे अमेज़न को उन्होंने इनवॉइसेस दिखा दिया, चले ठीक है, वक्ती तौर पे अमेज़न ने एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन आगे जाके जब अमेज़न कंप्लीट वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अमेज़न वेरिफिकेशन कर सकता है, और अमेज़न पकड़ के चुप करके अमेज़न ने कोई चीज़ नहीं इनसे, अमेज़न ने कहना है मुझे रियल जो है वो इनवॉइसेस दिखाएं। अब इनके पास तो नहीं है, इन्होंने तो फेक दिखाए हैं। अब अमेज़न ने पकड़ के इनकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देना है, इनके अकाउंट को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट जो है ना अपने माइक ऑफ रखें। बताने का मकसद ये है कि देखें, ये एक तो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अलो भी नहीं है, ठीक है, ये गलत बात है कि हमने दिखाया कुछ और है बायर को और करना कुछ और है। सो दैट्स वाई ना ड्रॉप शिपिंग रेकमेंड नहीं की जाती। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 3 ही मॉडल हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए विद एग्जांपल्स। ई कॉमर्स क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स मीन तजारत, इलेक्ट्रॉनिक वे से जो तजारत की जाती है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट के थ्रू जो की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, यानी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अभी टाइप ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे कोई मुझे एग्जांपल देगा B2B की, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जी मैम, ये बिजनेस टू बिजनेस का ये है कि जिनसे हम अमेज़न पे कर रहे हैं बिजनेस, और अलीबाबा पर भी वो बिजनेस एक चल रहा है, तो हम अपना बिजनेस चलाने के लिए उनसे जो सोर्सिंग करवाएंगे, दूसरे यानी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे बुल्क के अंदर, यानी ज्यादा सारे, तो ये बिजनेस टू बिजनेस होगा। यानी इसके अंदर कंज्यूमर नहीं आएगा 1-2 प्रोडक्ट्स वाला, इसमें ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। एग्जैक्टली दैट्स अ ग्रेट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। बेसिकली यही है कि एक यानी कि हमारी वेबसाइट थी और किसी और वेबसाइट से हमने प्रोडक्ट मंगवा के अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करनी है, डेट इज़ इन एक्चुअल कार्ड B2B, ठीक है। और B2C, अगर मेरी ही वेबसाइट unze.com या कोई भी मेरी वेबसाइट का नेम था और मेरी वेबसाइट पे अगर कोई थर्ड कस्टमर आ जाता है कोई प्रोडक्ट बाय करने, तो इसको हम कहते हैं B2C। ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आगे जाके यूज़ नहीं होनी, ये आपने बिल्कुल वो जस्ट कहते हैं ना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है, इससे वो नहीं करना, आपने ऊपर हैवी नहीं करना। एक और चीज़ मेंशन करती जाऊँ, आप बाकी स्टूडेंट जो है ना वो मेजोरिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स बिगनर हैं, बाकी जो है वो तकरीबन EVS को एक्सप्लोर किया हुआ है, मेरी वीडियोस को एक्सप्लोर किया हुआ है फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स एंड एज वेल उन्होंने बहुत सारे, डेफिनेटली बहुत सारे आपके पास लर्निंग सोर्सेज, फ्री लर्निंग सोर्सेज होते हैं। सो इस तरह से है कि हाईली रिकमेंड करूँगी कि बाकी स्टूडेंट्स को कोशिश करें, बाकी स्टूडेंट्स को आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना, ठीक है। जो मैं चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी आपने जस्ट उनको फॉलो करना है। सर्विसेज एज वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट है क्या? बेसिकली देख लेते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट इसको VA भी कहते हैं, और VA इज अ पर्सन हु प्रोवाइडेड द सपोर्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन, ठीक है। अभी देखें, छोटी सी एग्जांपल है, आज ही मैंने अभी स्टेटस लगाया है, तो देखें जो माशाल्लाह से रुबीना मेरे बैच 3 की स्टूडेंट्स हैं, उनको क्लाइंट्स मिले हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर वो उनको इम्प्लीमेंट करें और पेशेंस के साथ, तो लेट्स सी कि अगर वो फ्रूटफुल हो रहे हैं तो आप भी होंगे। जस्ट जल्दबाजी नहीं करनी कि रातों रात अमीर होने वाली ये गेम नहीं होती, ठीक है। आपने जस्ट जो चीज़ें बताई जाती हैं ना उनको आप फॉलो कर लेंगे तो आई थिंक सो कि इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल मोड पे होंगे। अदर देन डैट ये भी कर लें वो भी कर लें, द्रास भी आ जाए, EB भी आ जाए, ऐसा नहीं होता। वो फिर आप अपने ट्रैक से इन एक्चुअल अपने आप को हटा लेते हैं। तो जो चीज़ें बताऊंगी उनको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अच्छा, बाकी मूव टूवर्ड द लेक्चर। VA के बारे में बता रही थी कि VA जो है ना, VA क्या है? आप वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं भाई, आपने क्या करना है, अपने क्लाइंट का अकाउंट अपने घर में बैठ के रिमोट लोकेशन से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और जस्ट क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करना है, और इन रिटर्न आप जो है वो डेफिनेटली कितना अर्न कर सकते हैं। VA कैन अर्न $300 to $1,200 बाय हर ओन एक्सपर्टीज,
ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर एक्सपर्टीज कि आप कितने अकाउंट हैंडल करते हैं। लेट्स सी कि आप 2 अकाउंट हैंडल करते हैं तो इट्स मीन कि $600 कहीं नहीं गया, आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप यानी कि 3 अकाउंट हैंडल करते हैं तो आप, लेकिन ओवर बर्डन नहीं होना। एथिकल वैल्यूज़ में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दोबारा अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस पे है। मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर दी हुई हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ओवरव्यू कर लीजिएगा। ये जो न्यू है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। बाकी ये है कि उसमें सिर्फ मैंने यही आपको एथिक्स बताए थे कि वीए के रूट में अब आप चलने जा रहे हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम करने जा रहे हैं, तो भाई एथिक्स हर फील्ड के होते हैं जो आपको अडॉप्ट करने होते हैं। हर एक पॉइंट यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए इस फील्ड में आने से पहले, ठीक है। तो वो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं बताने चाह रही थी, ये आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, आप कितने अकाउंट हैंडल करते हैं और आप इजीली इतने डॉलर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज जो हैं, मैं ऑलरेडी इसको बड़े ही अच्छे तरीके से मैं लेके चली थी। यही सारी चीज़ें हैं जो हमने पूरे कोर्स कंटेंट में पढ़नी है। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, सोर्सिंग कहाँ से करवानी है, शिपमेंट कैसी होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसी होगी, कंटेंट राइटिंग इन एक्चुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग को ही कहते हैं, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, पीपीसी, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिपोर्ट हैंडलिंग, इन्वेंट्री चेक एंड कस्टमर रिपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमने इस कोर्स कंटेंट में यही पढ़नी है। मूव टूवर्ड आवर मेन टॉपिक दैट इज इन एक्चुअल प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। फर्स्ट टास्क दैट इज प्रोडक्ट हंटिंग। ये पीछे जितना भी पढ़ा है ना, ये बेसिक पढ़ा है, ठीक है। अब हमारे अपने पहले टास्क पे जो कि प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग, Amazon प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। देखें, अगर अपनी यानी कि आपने मिसाल छोटी सी देती हूँ जी, आपने अपने एरिया में, डिपेंड करता है हर एक का एरिया, कोई लाहौर से बिलोंग करता है, कोई कराची से, कोई यूएसए से बिलोंग कर रहा है, कोई यूएई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटीज़ से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं इस टाइम पे। और आपको पता है कि अपने एरिया में आप, अगर लेट्स सी कि आपको ऑप्शन मिलता है भाई दुकान ओपन करनी है, एक शॉप ओपन करनी है, तो आपने वो प्रोडक्ट अपनी शॉप पे लगानी है ना जो इन डिमांड होगी। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, आपकी ट्रायल तो यही रहनी है ना कि वो प्रोडक्ट मैं अपनी शॉप पे लगाऊं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, ठीक है। लेट्स सी कि अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, ठीक है, मेरे एरिया में मिसाल के तौर पर मेरे एरिया में जो है ना, वो लेट्स सी के ये जो मेडिकल की शॉप्स हैं ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी हर मतलब दुकान मेरे आसपास है, ठीक है। मैंने अगर शॉप ओपन करनी है, मैं क्या करूँगी, मैं मेडिकल की यानी कि शॉप ओपन करने की ट्राई करूँगी कि वो, क्योंकि कंपटीशन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीमारियां तो हर तीसरे पर्सन को आजकल कोरोना के डेज चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने छोटी सी एग्जांपल इंकोड की है। सेम लाइक डैट आपने अमेजोन पे भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है जिस पे बहुत कम सेलर जो हैं वो बैठे हों, लाइक वो सेल आउट कर रहे हों, और उसका कंपटीशन इन रिटर्न कम हो, डिमांड बहुत ज़्यादा हो और आपको अच्छा खासा मार्जिन दे। जो भी क्लाइंट अमेजोन पे काम करेगा ना, उसका मकसद पता क्या होगा भाई, हर एक ने अगर वीए को अलहदा से सैलरी देनी है और बाकी काम अलहदा से हैंडल करने हैं, तो एक ही मोटिव है बीच में, दैट इज इन एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन, कि उसको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट है। बाकी प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये अगेन मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर चुकी हूँ जी। हमने कौन सी प्रोडक्ट, एक विनिंग प्रोडक्ट उसको ही कहते हैं, समथिंग दैट कैन जनरेट अ हाई सेल, ठीक है। आइडिया इज टू सर्च फॉर प्रोडक्ट दैट कैन गेट फॉर द चीप एंड येट सेल द कंपेटिटिव प्राइस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न, ठीक है। हमने वो प्रोडक्ट का आइडिया लेना है, वो एक विनिंग प्रोडक्ट हमारे लिए होगी जो कि अच्छी खासी सेल लेके दे। सेल ज़्यादा आएगी, इन रिटर्न रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली सी बात है भाई, प्रॉफिट मार्जिन रिटेन रहेगा और क्लाइंट भी खुश और हमें भी डेफिनेटली वो अच्छा खासा मार्जिन देगा। भाई हमारी डिमांड अगर $300 तो वो $350 भी देने को तैयार है, अगर हम उसको अच्छा खासा मार्जिन लेके दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हंटिंग टूल्स देख लेते हैं। हीलियम 10, ठीक है, एक्सट्री और जंगल स्काउट, ठीक है, ये दोनों टूल्स यूज़ करने हैं आपने। वायरल लॉन्च,
जो कि मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पे यूज़ करती रही हूँ राइट नाउ, यानी कि स्टार्ट में थी, ठीक है। और मैंने इसको बड़ा यूज़ किया, लेकिन उसका फ़ायदा इन एक्चुअल वायरल लॉन्च का सिर्फ ये है कि वायरल लॉन्च सीजनैलिटी प्रोडक्ट की दिखाता है। सीजनैलिटी से मुराद के मिसाल के तौर पर अब देखें, कीवर्ड देखने से पता चल जाता है ना कि ये सीजनल है कि नहीं। मिसाल के तौर पर जी आइसक्रीम स्कूप है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्रिसमस कुशन कवर या क्रिसमस लाइट्स लगा लें तो ये डेफिनेटली सी बात है ट्रेंड, एक सीजनल प्रोडक्ट है। क्रिसमस आएगा ये यूज़ होएगी, बाकी अदर देन डैट नहीं यूज़ होएगी। छोटी सी एग्जांपल है, पिलो, ये ब्लैंकेट लगा लें। ब्लैंकेट एक टाइम पे यूज़ होते हैं, ठीक है। सर्दियों में यूज़ होते हैं, गर्मियों में कहाँ इसको कोई यूज़ करता है। मिसाल दे रही हूँ इस तरह से कि प्रोडक्ट देखने से भी पता चल जाता है ये ऑल ओवर प्रोडक्ट है, ये थ्रू आउट द ईयर यूज होने वाली प्रोडक्ट है। सो दैट्स वाई ना वायरल लॉन्च का जस्ट ये मकसद है और कुछ भी नहीं है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी, ये पेड वन टूल है, आप ये बाय ना कीजिएगा। मर्चेंट वर्ल्ड कीवर्ड के आइडियाज देते हैं, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कीवर्ड के आइडियाज कैसे कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो इसका भी यूज खत्म। मेन जो टूल्स हैं वो सिर्फ हीलियम 10 है और जंगल स्काउट है। जंगल स्काउट की भी आपने एक्सटेंशन यूज़ करनी है, उसके ना ये जंगल स्काउट के एक्सटेंशन आप बाय कर लीजिएगा, लेकिन वेब बाय ना कीजिएगा, ठीक है। और हीलियम 10 जो है वेब और एक्सटेंशन दोनों आपको बाय करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने बाय करनी है क्योंकि हंटिंग के बगैर, इन टूल्स के बगैर तो आप बिल्कुल भी वीए ना समझें अपने आप को। ये अमेजोन पे काम होता ही नहीं है इन टूल्स के बगैर। तो ये पेड वन है, ठीक है। ये आपको एवरेज के हिसाब से आई थिंक सो कि ये आपको 1500 तक या 1600 तक इतने तक मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या कहना है कि जंगल स्काउट की वेब नहीं चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। और हीलियम 10 की जंगल स्काउट एंड एक्सटेंशन दोनों चाहिए। जी असफन, हम क्वेश्चन लेते हैं। अफशा हम क्वेरी की तरफ आते हैं, ठीक है। अपने वेट करना है। अच्छा जी, प्रॉफिटेबल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सोइंग, ठीक है। और होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट बहुत अच्छी मिलती हैं। पिशू एंड लॉन एंड गार्डन, ठीक है। पेट सप्लाईज यूके में बड़ी ज़्यादा इन है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर यूके में, और टूल्स हार्डवेयर। अब ये यूके मैं कह रही हूँ ना, तो सिर्फ ये यूके में ही ना यूज़ कीजिएगा, यूएसए के लिए भी अच्छी मिल जाती हैं। ये ओवरऑल कैटेगरीज हैं जो जिनमें हमें अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, ठीक है। अभी कैसे फाइंड आउट करनी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जस्ट एक ओवरव्यू मैं लेके जा रही हूँ बेसिक से एडवांस की तरफ। कैटेगरीज दैट रिक्वायर्ड ड्यू टू डिलीजेंसी। अच्छा, सीजनल प्रोडक्ट्स नॉट रिकमेंडेड। क्यों? मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक सीजन में यूज होएंगी, दूसरे सीजन में चुप करके बैठे रहेंगे, सेल आनी कोई नहीं है, क्या फायदा। प्रोडक्ट ही वो फाइंड आउट करें जो विनिंग एवरग्रीन प्रोडक्ट हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ना हो भाई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपको अच्छे खासे नेगेटिव रिव्यूज आएंगे। किसी का बल्ब खराब हो गया ना, वो आपको डेफिनेटली वो कमेंटिंग करेगा, भाई मैंने ये शिप करवाया, शिपमेंट में ही तो ये मैंने 4 मंगवाए थे, शिपमेंट में 3 खराब हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आपको फाइंड आउट भी हों, बड़ी अच्छी भी आपकी हंट हो, लेकिन नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। मैंने आपको रीज़न बिहाइंड इसके रीज़न भी बताई है। गेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। गेटेड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो होती है ना फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, टूटने वाली प्रोडक्ट, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स या हेजमेट लाइक, जो कि फायर कैचिंग प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। लेटर, ये जो लेटर वगैरह बर्निंग लेटर यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी फायर कैचिंग प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। वो प्रोडक्ट जो शिपमेंट के दौरान बर्निंग आपको फियर हो कि ये बर्न हो जाएंगे, खुद तो होंगी, बाकी सारी जो शिपमेंट का होगा ना आपका मटेरियल, उनको भी ख़राब करेंगी, उनको भी डैमेज करेंगी। सो डैट्स वाई इन प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं किया जाता। साथ इन प्रोडक्ट पे ना अमेजोन ना कोई इन्वाइसेस मांगता है, ठीक है। आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको। सो पहले तो गेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको अनगेट करवाना पड़ता है, ठीक है। गेटेड में ये क्लॉथ्स वगैरह भी आपके आ जाते हैं, ये जो कपड़े वगैरह है ना, ये भी आ जाते हैं। अच्छा, इनको पहले अनगेट करवाना पड़ता है। अनगेट करवाने में अमेजोन को अच्छे खासे चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। सो डैट्स वाई आगे जाके कहीं अमेजोन फिर इनको अनगेट करके अच्छे खासे चार्जेस दे के हमारा मार्जिन ही नहीं पीछे बचता, ठीक है।
और साथ कि ये डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि फूड, अब फूड की एग्जांपल ले लें जी। फूड अगर यूके से आप शिप करवा रहे हैं चाइना से शिप करवा रहे हैं यूके की तरफ, ठीक है, तो दरमियान में जो शिपमेंट होनी है वो दरमियानी रास्ते में तो ये ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। फूड वाली आइटम तो वैसे ही ख़राब जल्दी हो जाती हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो कि रास्ते में ख़राब ना हो, इस तरह की चीज़ें रिकमेंड नहीं है। नेक्स्ट, गुड प्रोडक्ट एंड बैड प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट अच्छी हैं जी? इट इज़ एसेंशियल टू नो कौन सी प्रोडक्ट अच्छी हैं। गुड प्रोडक्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: स्मॉल हो, लाइट इन वेट हो, ईजी टू शिप हो। जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी उतनी ही आसानी से शिप होगी। प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो $15 से $14 के दरमियान एवरेज बताया हुआ है। इतनी प्रोडक्ट की प्राइस होगी, आपको मार्जिन बड़ा अच्छा मिलेगा। यू कैन सेल हाई प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और लो BSR, बेस्ट सेलर रैंक उसका लो हो। बेस्ट सेलर रैंक इसको कहते हैं कि अमेजोन ना सेल की बेस पे हर एक सेलर को उसकी प्रोडक्ट की सेल की बेस पे एक नंबर असाइन कर देता है। मिसाल के तौर पर होम एंड किचन 10,000 सेलर, होम एंड किचन कह रही हूँ, ये यानी कि स्पोन लगा लें, स्पोन 10,000 सेलर सेल आउट कर रहे थे। लेट्स सी कि मेरी सेल सबसे ज़्यादा है, तो अमेजोन मुझे 1 नंबर दे देगा, इट्स मीन लो नंबर। तो ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है, और ये अमेजोन सेल की बेस पे नंबर देता है हर सेलर को। नेक्स्ट, बैड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? जो कि ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स ना हो, पीछे अगर किसी ने रजिस्टर करवाई हुई है उसी प्रोडक्ट को हंट करके सेल आउट करेंगे तो वो हमें मार्जिन नहीं मिलेगा, और साथ हम अगर उसी सेलर ने पीछे अमेजोन पे केस उठा दिया तो हमारी लिस्टिंग सस्पेंड। सो उस तरह की प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। हैवी प्रोडक्ट ना हो, मैंने ऑलरेडी बताया, जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी उतनी ही शिपमेंट के चार्जेस भी नहीं हमें अमेजोन से पड़ेंगे और हमारे लिए बेनिफिशियल है। और टू मच कंपटीशन, यानी कि अगर कंपटीशन हाई होगा वो हमारे लिए बैड प्रोडक्ट है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लाइक फूड की कोई